एवरीवन, सो फॉर दोस ऑब्वियस रीज़न होली के व्लॉग्स इतने ज़्यादा हो गए थे और फिर होली के व्लॉग्स भी लेट हो जाते, इसलिए मैंने कुछ व्लॉग्स को होल्ड कर लिया था कि होली के बाद ही शूट करूंगी। बट होली में कुछ ज़्यादा ही होली खेली, जिसके चक्कर में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि व्लॉग्स डालना ही भूल गई, होश ही नहीं रहा इनको एडिट करना। और आज मैं आई हूँ अपने मामा के घर अपनी माता जी के साथ, और यहाँ पे जो मम्मी ने मुझे खोया घी का झोला उठवाया वो मैं ही जानती हूँ। और इतनी स्पीड में इन्होंने 2-4 घर घूम लिए हैं कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी मम्मी है या बुलेट ट्रेन है। और यहाँ पे जिस प्रकार ये अपने सखी सहेली कजिन से बातें कर रही थी, मैंने सोचा यहाँ बोर होने से बेटर है चलो बम भोले के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि मेरा तो मन ही था मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाने का। सो मैं आ गई मंदिर। प्रसाद वगैरह नहीं लाई थी क्योंकि कमालपुर में कुछ था, इस वजह से अभी प्रसाद नहीं चढ़ेगा। सो मैंने किए यहाँ पे भगवान जी के दर्शन, और मेरे साथ साथ कुछ बच्चे और आ गए थे जो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि मैं तो पहली बार इस मंदिर में आई हूँ, मुझे तो दोबारा आया नहीं है। वो मुझसे कह रहे थे ऊपर देखो, नीचे देखो, नंदी बाबा के कान में बोलो तो विश पूरी होगी, और दुनिया भर के उन्होंने मुझे ज्ञान दे रखे हैं। खैर, महादेव जी के दर्शन करके मैं मंदिर से निकली थी तो मेरी एक मौसी मुझसे बोलती मुझे भी लेके चलना, जल्दी चलो। मैंने कहा मौसी मुझे आए हुए 10 मिनट हुए नहीं और आप जाने की बातें पहले ही कर रही हो, मतलब बिल्कुल ही गजब ही किए हो। चिंता ना करो, गाड़ी में जगह लेके चलूंगी। बट जब मैं निकलने वाली थी एट द एंड वो गायब ही हो गई। खैर, वो किसी और के साथ निकल गई। फिर हम आ गए अपने रियल वाले मामा के घर। मामा के घर सबसे पहले तो करते हैं नशा क्या भाई, चाय वाय पिलाई जाती है। और यहाँ भी मम्मी मेरी किसी के घर में भाग के गायब हो गई और पता नहीं आधे घंटे के लिए गायब ही बनी रही और वहाँ बातें कर रही और लौट के आके फिर बातें करना स्टार्ट कर दिया। इनकी तो बातें ही नहीं खत्म हो रही हैं। और यहाँ पर मम्मी जो अपनी भौजाई के साथ पंचायत करने में लगी थी, इनकी पंचायत सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर हमने खाना खाया और चलते वक्त ये जो मैंने चाय ली, और इसकी जो चाय पीने की सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि इसमें चीनी नहीं थी। भाई चाय बनाई क्यों थी जब उसमें चीनी नहीं डालनी थी। चाय का सिप लेते लेते मैं घर के अंदर पहुंच गई थी, वरना मैं इस चाय को रास्ते में ही फेंक के आती। बाय द वे, ये है मेरे नाना और नानी, और मम्मी हमेशा बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने नाना जैसी हो। मैंने तो अपने नाना को नहीं देखा है, बट आई होप अच्छे हो। और यहाँ पे मम्मी की दूसरी भौजाई भी आ गई है, तालियां। और इन लोगों की पंचायतें नहीं खत्म हो रही। लिटरली 8 बज गए थे और मुझे नींद आ रही थी। मैं बार बार कह रही थी मम्मी चलो चलो, पर मायके पहुंचते ही किसका मन करता है जाने का। मम्मी का नजर, अभी तो आई हूँ इतने दिनों बाद, थोड़ी तो बातें करूंगी ना। और यहाँ पे भाभी आ गई थी मुझसे बात करने की, अच्छा तुम चुप्पे चुप्पे वीडियो बना रही हो। इसके बाद जो ये नंद दोनों भौजाई सीक्रेट बातें चल रही थी ना, मैंने कहा इनकी बातें सुनने से अच्छा चुपचाप चलो भाई एक नींद ले लेते हैं। जैसे ही मुझे झपकी आना स्टार्ट हुई, मेरी माता जी को चलने का जोश आ गया कि चलो भाई चलो चलते हैं घर। मतलब क्या मतलब है, यहाँ भी चैन से सोने नहीं दोगी। बाय द वे, हम आए तो 3 लोग थे और गाड़ी में वापसी में हमारे साथ 2-3 लोग और ऐड हो गए थे। और फिर हम घर पहुँच गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।